पूरे बिहार के 38 जिला से 20,000 से प्लस साथी है, ऊर्जावान साथी है, जो लोग राजस्व वसूली करके सरकार चलाने में अहम योगदान दे सकते हैं, उस सरकार गिराने में भी पूरा अहम योगदान दे सकते हैं। समस्या आ रही है कि स्मार्ट मीटर आ जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, थोड़ा आसान भाषा में लोगों को समझाइए। देखिए, स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमारा जो काम है बिलिंग करने प्लस पब्लिक से पैसा लेकर के राजस्व संग्रहण करके सरकार को देना, वो काम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग पब्लिक जो है मीटर में रिचार्ज कराएंगे, अपना सुविधा खुद जलाएंगे। आज स्मार्ट मीटर लग रही है तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम बिहार सरकार को, ऊर्जा विभाग को राजस्व संग्रहित करके दे सकते हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने पेट के आधार के लिए हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आत्मदाह भी कर सकते हैं। 13-14 सालों से इस काम में लगे हुए हैं। 13 पूरा उम्र जो है, हम लोग अपना जॉब लेने का जो उम्र था वो अपना उम्र को गंवा दिए हैं। अब युवा हमारा उम्र भी नहीं बचा है कि हम इसको छोड़ के कहीं जा सकते हैं। अगर इस उम्र में अगर हमको हटाया जाता है तो हम आत्मदाह क्या, पूरे अपना घर के परिवार को भी लेकर डूब जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? नीतीश सरकार जो कहता है कि हम 20,000 50,000 नौकरी देंगे और हम लोग टोटल MRC को हम लोग को भगाया जा रहा है। इसलिए अगर हमारा बात को नहीं संयोजन किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर जाएंगे। बिहार के लोग तो जो है बिजली बिल भरते भरते परेशान तो है ही, लेकिन जो मीटर रीडर हैं वो भी परेशान है। क्यों परेशान है, उन्हीं से हम लोग जानते हैं। आखिर आप लोग इकट्ठा इतनी संख्या में हुए हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रहा है? देखिए, हम लोग बिजली विभाग में राजस्व का काम करते थे, बिल बांटना और राजस्व संग्रहण करना। परंतु सरकार का जो ये योजना है प्रीपेड मीटर लगाने का, उससे क्या है, हम सब जो है बिहार के 38 जिला के जो लगभग 20,000 लोग हैं सभी बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक साथ जो रोजगार था उनका वो छीन रही है। इस पे हम लोगों ने सरकार को वार्ता के लिए अपने संघ के माध्यम से लेटर भी दिया, परंतु सरकार ने अब तक उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है, ना ही प्रतिक्रिया दिखाया है। इसीलिए हम सब पूरा बिहार के 38 जिला एक साथ आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और उसी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठक के उपस्थित हुए। कितने की संख्या में आप लोग टोटल पूरे बिहार में? लगभग 20,000 से ज़्यादा ही होगा, उसकी गिनती में भी हो रही है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा ही हम लोग। तो आप लोगों को समस्या आ रही है कि स्मार्ट मीटर आ जाएगा तो क्या दिक्कत होगा, थोड़ा आसान भाषा में लोगों को समझाइए। देखिए, स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमारा जो काम है बिलिंग करने प्लस पब्लिक से पैसा लेकर के राजस्व संग्रहण करके सरकार को देना, वो काम तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग पब्लिक जो है मीटर में रिचार्ज कराएंगे, अपना सुविधा खुद जलाएंगे। तो क्या सरकार के जो संबंधित जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, उनसे नहीं मुलाकात हुई? जी, मुलाकात अब तक नहीं हुई। हम लोगों ने लेटर भेजा है सबों को, लेकिन उस पर अब तक कोई भी पहल नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी बांटेंगे। उससे पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा, और आप लोग कह रहे हैं कि 20,000 लोगों का घर का चूल्हा जो है वो बुझ जाएगा। जी, ये तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए तैयार हैं कि सरकार इस पे हम लोगों को अनदेखा कर रहा है। जिस बिजली विभाग को हमने अर्थ से फर्श पर पहुंचा दिया कि एक एक घर में ऐसे से सुदूर देहात से जिसके घर में विभाग का पदाधिकारी का गाड़ी नहीं जा पाता था, वहां से हम लोगों ने पैसा निकाल करके बिजली विभाग को दिया। तो आज देखिए, बिजली विभाग की बिल्डिंग हर जिला में आपको नजर आएगी, सब डिवीजन में नजर आएगी। व्यवस्था भी सुधरा है। जी, व्यवस्था सुधरा है, क्योंकि उनका राजस्व लाके दिए हैं समय समय पे। टारगेट दिया जाता है कि इतना चाहिए कलेक्शन, तो हम लोग जीतो और मेहनत करते हैं, कलेक्शन करके देते हैं। दिन रात मेहनत, चाहे मान लीजिए आप बीमार हैं, फर्क नहीं पड़ता उनको। उनका टारगेट आज इतना कलेक्शन करो तो करो। 365 दिन हम लोगों ने ठंड, बरसात, बोनी, धूप सभी सह करके नेशनल हॉलीडे होते हुए 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसमें भी हम लोगों से काम करवाया जाता है और हमने विभाग को राजस्व वसूल करके दिया। उनके एवज में आज स्मार्ट मीटर लग रही है तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर हम बिहार सरकार को, ऊर्जा विभाग को राजस्व संग्रहित करके दे सकते हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने पेट के आधार के लिए हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आत्मदाह भी कर सकते हैं। आंदोलन भी करने को तैयार हैं। जी, जब बात, हाँ, आप युवा हैं, मतलब आप भी इसी में काम करते हैं? जी सर, हाँ, हम भी इसी में काम करते हैं। क्या बोला, बोले। जी बिल्कुल, हम लोग 13-14 सालों से इस काम में लगे हुए हैं। 13 पूरा उम्र जो है, हम लोग अपना जॉब लेने का जो उम्र था
वो अपना उम्र को गंवा दिए हैं। अब युवा हमारा उम्र भी नहीं बचा है कि हम इसको छोड़ के कहीं जा सकते हैं। अगर इस उम्र में अगर हमको हटाया जाता है तो हम आत्मदाह क्या पूरे अपना घर के परिवार को भी लेकर डूब जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? नीतीश सरकार जो कहता है कि हम 20,000 50,000 नौकरी देंगे और हम लोग टोटल MRC को हम लोग को भगाया जा रहा है। इसलिए अगर हमारा बात को नहीं समझोजन किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर जाएंगे। चलिए, तो यहाँ लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम बोलना चाह रहे हैं, हम रूनी सैदपुर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। बिजली विभाग को अस्तित्व में लाने के लिए हम RRF और MRC भाई रात दिन मेहनत करके इस मकाम पर लाए। जब बिजली विभाग का छत नहीं हुआ करता था, एल्वेस्टर में विभाग चलती थी ब्लॉक कैंपस में, उस वक्त से हम लोग राजस्व वसूली करके धूप बरसात और फेस्टिवल में भी, जैसा हमारे साथी बोल रहे हैं, हम लोग रात दिन इकट्ठा करके उनका टारगेट पूरा किया और इसका क्रेडिट हमारे ऑफिसर लिए, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। उस वक्त से हम लोग राजस्व वसूली कर रहे हैं। आज बिजली विभाग के 38 जिला में 2 मंजिल 3 मंजिल इमारत बनी हुई है, लेकिन हमारे घर पे आज भी एल्वेस्टर चढ़ा हुआ है। इसलिए हम लोग NDA की सरकार आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं पूरे बिहार में कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। ठीक है, आप डिजिटल इंडिया बनाइए, लेकिन हमारा पापी पेट का सवाल है। हमको भी कहीं विभाग में समायोजन करे, नहीं तो हम लोग सूचीबद्ध तरीके से पूरे बिहार के 38 जिला से 20,000 से प्लस साथी है, ऊर्जावान साथी है, जो लोग राजस्व वसूली करके सरकार चलाने में अहम योगदान दे सकते हैं, उस सरकार गिराने में भी पूरा अहम योगदान दे सकते हैं। चलिए, बड़ी बात जो है इन्होंने कही है। और हाँ, बोलिए। वर्ष 2013 से अभी तक में, वर्ष 2013 में जब विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था थी, तब बिहार सरकार के द्वारा रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना जो है वो बनाई गई। उसके तहत हम लोग 2013 से कार्यरत रहे। बीच में कुछ बाहर की एजेंसियों को लाके उनको काम दिया गया, जिनका कि उपनाम हो गया MRC। पहले रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी, तो RRF, फिर बाद में हो गए MRC। उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था इस चीज़ का कि जब बिहार के लोग बिहार में रोजगार कर रहे हैं तो फिर उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए बिहार के बाहर की एजेंसी क्यों। तो जो विद्युत विभाग के आला अधिकारी हैं उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और आज भी लगभग आधा बिहार के बाहर की कंपनियों के हत्थे है और आधा बिहार जो है वो RRF लोग देख रहे थे। अब अभी का जो मुद्दा है, इतने दिनों तक हम लोगों ने हमारा जो गोल्डन टाइम होता है किसी भी इंसान का, वो गोल्डन टाइम हम लोगों ने विद्युत विभाग को दिया। बहुत अच्छी योजना है नीतीश बाबू की, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वो लगाएं, उनसे हमारा कोई दुख नहीं, कोई गुरेज नहीं। हमारा कोई प्रतिरोध नहीं है उनके साथ, कोई विरोध नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस कर्मी ने आपको 10 वर्षों तक सींचा है, जो विद्युत विभाग का पेड़ सूख चुका था लगभग, उसको हमने अपने खून से सींच के आज हरा भरा किया है, जिसका क्रेडिट विद्युत विभाग के तमाम आला अधिकारी, प्रधान सचिव हों, ऊर्जा मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, ये सभी ले रहे हैं कि विद्युत के क्षेत्र में बिहार अव्वल है। ये सारा क्रेडिट जो है इन सभी कर्मियों की देन है, ये हमारी देन है। और आज प्रीपेड लगाकर हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। हमने जब इस संदर्भ में पत्राचार किया पिछली दफ़ा, मतलब हर वर्ष के हर महीने 1.5 महीने में हमारा एक पत्र जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी फिलहाल हमने 20 दिसंबर को पत्र दिया हुआ था, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि आप हमसे वार्ता करें, हमारी जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, आप उसको सुनें। लेकिन कोई सकारात्मक पहल उस पर नहीं हुई। और आज पुनः हम लोग सभी जिला के जिलाध्यक्ष हैं, जिला महासचिव हैं और राज्य कमेटी है, हम लोगों ने बैठक किया और निर्णय लिया है कि एक बार पुनः हम सरकार को मौका देंगे और अगर इस अवधि में हमसे वार्ता नहीं की जाती है, सकारात्मक पहल नहीं की जा सकती की गई, तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। चलिए, तो आप जो बिहार में बिजली जो है सुविधा के तहत देख रहे हैं, जो व्यवस्था सुधरा है, इस व्यवस्था को सुधारने वाले जो लोग हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। सरकार स्मार्ट बन रही है, लेकिन सरकार को इसकी भी चिंता होनी चाहिए कि हम तो स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन इनका जो घर का चूल्हा है वो कैसे जलेगा। इनका कहना यही है कि भैया हमारा जो चूल्हा है वो जलते रहना चाहिए, आप स्मार्ट कीजिए या डबल स्मार्ट कीजिए, हमारा चूल्हा जलते रहना चाहिए। फिलहाल अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।